मेरे ख्याल से तो ये प्लेटफार्म वो नहीं है कि हम व्यापारी वर्सेस किसान करें। हाँ, तो तुलना करें, कोई संदर्भ लें, वो तो ज़रूर लेना चाहिए। व्यापारी सुनवाई होती है, किसान की सुनवाई कम होती है कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान कभी भी विकास का विरोधी नहीं है और न ही किसी को होना चाहिए, लेकिन विनाश करके किसी पक्ष का विनाश हो जाए और एक का विकास हो जाए, वो विकास घातक है। वो विकास नहीं, विनाश का ही परिणाम दे करके जाता है। तो लेकिन जो लोग ये नीतियाँ बनाते हैं उनको खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल सर। ठीक है, और जो खेती किसानी करते हैं उनका नंबर नीतियाँ बनाने में नहीं होता है। वहाँ तो किसानों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 भारतवर्ष। आज फिर उसी मुद्दे को लेकर हम पंजाब कोर्ट में आए हैं, उन्हीं किसान नेताओं के पास, उन्हीं किसानों के पास जिनकी खेतों में ये बार बार किसी कॉरपोरेट कंपनी द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं। आइए बात करते हैं यहाँ बैठे किसान नेताओं से और उन किसानों से जिनके साथ ये दो पक्षीय कार्रवाई सरकार द्वारा की जा रही है। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विजेंद्र है, कोटला गांव है, नजफगढ़ दांगड़ी रोड पे। सर, जो ये किसानों के साथ दोहरी राजनीति हो रही है, जैसे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं खोदने वाला कौन था, कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो ये ट्रांसमिशन लाइन का काम है, हाँ जी सर। कायदे से तो ये जो है ना किस आधार पर है कि भाई देश का विकास हो रहा है। फिर देश का विकास तो है लेकिन किसान का विनाश है ये। तो ये विनाश करके आगे जो ना विकास की बात नहीं होनी चाहिए, विकास हो सिर्फ विकास के उस पर। अब पहले बात कुछ और थी, जिस प्रकार इन सरकारों को या कंपनियों को या जो भी ये विभाग हैं इनको आदत पड़ रही है कि भाई पहले भी ऐसा होता था, ऐसा होता था। हम जो सुनते हैं जैसे बीच में इन्होंने नेगोशिएट कराया वहाँ पे, मुझे अब तक ऐसा होता है। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। पहले ऐसा होता था वो बातें अलग है सर। किसी किसान के खेत में या किसी भी आदमी के खेत में या किसी की ज़मीन में आप बिना पूछे तो अंदर नहीं जा सकते। मैं उसी बात पे आ रहा था अभी कि ये किस बात पे है भी, जैसा होता आ रहा था, किसान जैसे जो है ना जागरूक नहीं था, किसान को जैसे जैसे जो है ना पीछा जा रहा था, किसान वैसे ही पिसता रहे। आज की स्थिति जो है ना वो तो बदली है, किसान जागरूक है और किसान को अपने अधिकारों का भी पता है, उसके लिए बात कर रहा है। अभी देखो कितनी सारी संख्या में लोग आए हुए हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन लाइन का काम है, अब इसमें जैसे अब हमारा पक्ष ये है कि सरकार ऐसा तो है नहीं कि सारे काम फ्री में कर रही है। सारे काम जो कहीं से तार भी खरीद रही है, कहीं से जो ना लोहा भी खरीद रही है, कहीं लेबर का भी पैसा दे रही है, इसका कोई बजट सैंक्शन हुआ है, प्राइवेट कंपनी है या सरकार है, जिस किसी का भी है, ये वो भी तो आ रहा है ना। तो इसमें किसान को क्यों नहीं पर जो है ना उचित मुआवजा या उचित इसमें जो है ना सहयोग जो है दिया लिया जाता। किसान विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन अपने जो उसका नुकसान हो रहा है उसका तो विरोध करना और उसका लिए आवाज़ उठाना तो उसका अधिकार है ना। तो उसका अधिकार का प्रयोग ये सब किसान लोग कर रहे हैं और बाकी उसमें जिसको जितनी समझ है उसके लिए जो ना हम लोग भी उसके समर्थन में उसके जो है ना सहयोग देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। सर वो तो ठीक है, लेकिन सरकार तो किसान से पूछ भी नहीं रही ना इस बारे में कि आपके खेत में ये लाइन आ रही है, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। किसान से तो इतना भी नहीं पूछा जा रहा। मुआवजे की रिस्क की तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए। आज इसीलिए बैठे हैं ना भाई, इसके लिए ही। देखो, आप भी सपोज करो कि भाई आप भी कोई काम करते हो निजी, हाँ जी सर, या कोई सामूहिक काम करते हो, अपने गांव का काम करते हो या किसी कंपनी का काम करते हो, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा काम सस्ते में हो जाए, फालतू जो ना कोई भड़क ना आवे। तो वो क्यों उसका ढिंढोरा पीटेगा? वो तो अपना चुपचाप करके निकलने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से उसी बात का विरोध हो रहा है, उसी बात के लिए आवाज़ उठाई जा रही है और उसी में जो है ना जिस प्रकार आप भी आए हैं, आप भी उसमें एक माध्यम है। पहले जो है ना, अब से पहले एक जो जिस प्रकार जो आवाज़ पहुंचाने का जो काम करते थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो अपने आप से सिलेक्टेड और सिलेक्टिव जो है ना काम करता था। आज के दिन सोशल मीडिया मतलब सामाजिक मीडिया, तो ये जो सामाजिक माध्यम एक बना है, आप भी सामाजिक माध्यम से आए हो, समाज यहाँ बैठा है, तो इस अपना जो है ना जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार की आवाज़ पहुँचे वहाँ पे, और ज़रूर पहुँच रही है और इसका कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम जो है ना इसमें हमें मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम लोग पूरी तरह से आशान्वित है। नहीं मिलेगा तो भाई वो जो इसका परिणाम लेना चाह रहा है, परिणाम उसको भी नहीं मिलेगा। सर बात करें परिणाम की, परिणाम तो ये होता है सर, किसानों से किसानों का तो जितना योगदान देश के विकास में है, जैसे मोदी जी ने या कोई भी हमारा बड़ा नेता ऊपर से अपील करता है किसी भी चीज़ की कि भाई इसमें इस चीज़ में किसानों का साथ चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, किसान अपने घर के दरवाजे खोल देता है और तन मन धन से उनका साथ देता है। लेकिन जब किसानों के ऊपर बात आती है, जैसे हमारे किसानों की कर्जा माफ़ी की बात थी, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। कोई बड़ा कॉरपोरेटर या कोई बड़ा उद्योगपति है, शायद उसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसी टाइम उसका तो कर्जा माफ़ हो जाता है। हमें तो बाद में ये पता चलता है कि उस
कॉरपोरेटर का 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 5,000 करोड़ सरकार द्वारा माफ कर दिया। क्या हम किसान इस विकास में योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या हमारा कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सर? ये मैं भारतीय किसान संघ का कार्यकर्ता हूँ और हमारा तो एक जय घोष भी ऐसा ही है कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हम तो देश के जो है ना यही अपने किसानों को भी बता रहे हैं, अपनी भी बात कह रहे हैं और इधर सरकार को भी कह रहे हैं आपके माध्यम से जो है ना जहाँ तक ये बात जा रही है कि भाई हम विकास के विरोधी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें हमारी कीमत, हमारा मुआवजा, हमारा जो क्षतिपूर्ति है वो पूरी की पूरी मिलनी चाहिए और उसके लिए हम बैठे हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे अब हमें देखने में आ रहा है कि भी हमारे देश में सिर्फ 2 कानून है। 2 कानून किस लिए है? गरीब के लिए अलग कानून है, निम्न वर्ग के लिए जो हम बोलते हैं उसके लिए अलग कानून है, और उद्योगपतियों के लिए और बड़े बड़े नेताओं के लिए अलग कानून है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समर्थ को नहीं दोष को सही हम लोग हमेशा जो ना सुनते आते हैं। तो जब तक हम अपने आप में, अब जिसकी आपने बात करी बीच बीच में, आप जो है ना एकदम से उसकी तरफ ही लेके आ रहे हो व्यापारियों को, व्यापारी वर्सेस किसान। देखिए, हम व्यापारी वर्सेस किसान नहीं, व्यापारी भी देश के ही व्यापारी हैं, किसान भी देश के ही किसान हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना, बात अब तो बिल्कुल ठीक है। अब व्यापारी तो देखो कलम का जो है ना वो धनी है, अब उसके पास तो कलम की, और जिसके पास में जो पैसे का लेन देन होगा, किसी का मान लिया एक व्यापारी की तो ये सोच है कि मेरा 100 रुपये आना है, 90 रुपये आ गया, जो डूबा हुआ पैसा है वो उसको 10 रुपये नुकसान नहीं मानता, वो सोचता है कि मेरा 90 आ गया, नहीं तो जीरो ही था, तो मेरा 90 आ गया तो मेरा 90 मैं बेनिफिट में हूँ। इस प्रकार से व्यापारी की सोच होती है, लेकिन ये सिद्धांत किसान के साथ नहीं चलता। सर मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूँ जो छोटे निम्न व्यापारी है ना, जो मिडिल क्लास हम बोलते हैं, उसके जो व्यापारी है ना वो तो किसान के हित में है, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी है ना, जिनका नाम मैं चैनल पे लेना नहीं चाहता, आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, उनका इतने हजार करोड़ माफ हो जाता है। मैं उन व्यापारियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ये बात तो जो है ना ध्यान देने वाली बात है, लेकिन जब चूंकि हम एक किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और किसान हमारा जो है ना संगठन है, तो इसलिए हम लोग अपने दायरे में रह के ही बात करें तो मेरे ख्याल से हमारी बात का ज़्यादा महत्व, मेरे ख्याल से तो मैं अपना सोचता हूँ, कोई और सोचता नहीं सोचता हो, क्योंकि अगर हम और किसी और का उसका नाम दे का, बी का, सी का, डी का ले जाएंगे तो ABCD की भी आवाज़ आएगी, कहीं ना कहीं ये दिशाहीन हो जाएगा। मेरा तो निजी मानना ये है। बाकी एक नागरिक होने के नाते आप भी जो बात कर रहे हो, सब लोग उस बात को देखते हैं, सोचते हैं और उस बात के लिए उचित प्लेटफार्म पर वो बात उठाते हैं। मेरे ख्याल से तो ये प्लेटफार्म वो नहीं है कि हम व्यापारी वर्सेस किसान करें। हाँ, तो तुलना करें, कोई संदर्भ लें, वो तो ज़रूर लेना चाहिए। व्यापारी सुनवाई होती है, किसान की सुनवाई कम होती है, लेकिन किसान भी अपनी बात जो है ना प्रॉपर इस ढंग से रखेगा। जिस प्रकार आज हमारे यहाँ पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और बड़े बड़े अनुभवी किसान बैठे हैं, हमारे सतीश चिकारा जी हैं, हरपाल सिंह डागर जी हैं, सतवीर फौजी जी हैं, और भी हमारे जो है ना अपने नंबरदार बैठे हैं, तो कितने लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हैं, लेकिन अपने हिसाब से अभी कोई ना कोई परिणाम निकलेगा। हमें इस बात में पूरे की पूरा, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि परिणाम निकलेगा। और यहाँ से व्यापारी भी जो है ना, नहीं तो अपना परिणाम लेके नहीं जाएगा किसान को नुकसान करके। सर लास्ट में आप हमारे चैनल के माध्यम से देश, हमारे दर्शकों से और देश से क्या अपील करते हैं? नहीं, वो तो सब अपील तो हमारी जो बात शुरू हुई थी उसी समय से था कि देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। किसान कभी भी विकास का विरोधी नहीं है और न ही किसी को होना चाहिए, लेकिन विनाश करके किसी पक्ष का विनाश हो जाए और एक का विकास हो जाए, वो विकास घातक है। वो विकास नहीं, विनाश का ही परिणाम दे करके जाता है। तो लेकिन इसमें किसान को भी जो संतुष्टि मिले और अपना जो विकास का कार्य भी पूरा हो, हम तो हमारे तो केवल यही संदेश है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ सतीश चिकारा जी हैं। सतीश जी, 3 दिन से मैं यहाँ पे धरने पे आ रहा हूँ और मैं बार बार देख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पे किसानों की जीत होगी या हार होगी? आज किसान की जीत होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि किसान अपने हक के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और एक संदेश भी मैं देना चाहता हूँ, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। बिल्कुल सर। किसान जब तक दुखी रहेगा ये तूफान थमने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर करीब 70% आबादी किसान और किसानी करने वाले लोगों की है। और जब इनके बारे में नहीं सोचा जाएगा तो देश भी ऐसे ही गर्त में चला जाएगा। सर मैं एक बात बोलूँगा, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, हमारा किसान देश के नेताओं को तभी याद आता है जब इलेक्शन होते हैं, अदरवाइज भी एक देश के किसानों को याद रखना ही नहीं चाहते। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहीं न कहीं कमी हमारे संगठनों में भी होती है, मैं खुल के बता रहा हूँ, हमारे संगठनों में भी ये कमी होती है। किसान तो बेचारा भोला भाड़ा है, जो उनको निर्देश दिए जाते हैं उस निर्देश की वो पालना करते हैं पूर्ण रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपना काम पूरा करते हैं। मगर कहीं न कहीं बात व्यक्तिगत स्वार्थों की जब आ जाती है तो किसान के हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता है।
सर किसान तो बस कमाने के लिए, और उसके बच्चे जो किसान के बच्चे होते हैं कुछ तो मेरे ख्याल से फौज में चले जाते हैं। 60% हर गांव के हिसाब से लगाए तो 60% हमारे जो भाई हमारे बेटे हैं हमारे जो बड़े हैं वो फौज के अंदर है, और 40% जो हम बच जाते हैं वो किसानी अपनी खेती करते हैं। खेती में हमें क्या मिलता है सिवाय कर्जे के कुछ नहीं मिलता। देखो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब तक किसान के बारे में ये कोई भी सरकारें नहीं सोचेंगी, अगर किसान मरता है तो देश भी नहीं बचेगा। सर सोचती तो हर एक सरकार है, इलेक्शन आते हैं ना जब हर एक सरकार इस बारे में सोचती है कि किसान के लिए हम ये करेंगे हम वो करेंगे सर, लेकिन धरातल पे क्या होता हमारे लिए? मैं वो बिल्कुल खोल के बताता हूँ। जो लोग ये नीतियाँ बनाते हैं उनको खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल सर। ठीक है, और जो खेती किसानी करते हैं उनका नंबर नीतियाँ बनाने में नहीं होता है। वहाँ तो किसानों से पूछा ही नहीं जाता। दुर्भाग्य तो यही है देश का। बिल्कुल सर। जो लोग किसानों के प्रति नीतियाँ बनाते हैं उनको खेती बाड़ी का कोई तजुर्बा नहीं, को लेना नहीं, को देना नहीं, और जिनको लेना देना है वो बेचारे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते नीतियों बनाने तक। ये सबसे बड़ी कमजोरी यही है। और ये हमारे देश के अंदर बहुत सारे किसान संगठन हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो हर चीज़ को जानते हैं। अगर किसान के बारे में कोई नीति बने तो क्या उन संगठनों से विचार नहीं करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल सर, वो तो पहला दायित्व सरकार का ये बनता है कि किसान से पूछ के तो कार्य किया जाए। प्रैक्टिकल तो वो आदमी बताएगा जो उस काम को करता है। बिल्कुल सर। और जो लोग ये नीतियाँ बनाते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते। जो वहाँ बैठे हैं, जो सेक्रेटरीज जो बैठे हैं, वो तो उन्होंने तो सरकार की चमचागिरी करनी होती है। जिस तरीके से कोई व्यापारी को बड़ा व्यापारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई नीति बनवा गया, दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो गया, सरकार का भी स्वार्थ सिद्ध हो गया, व्यापारी का भी हो गया, और उस मंत्रालय के सचिवों का भी हो गया। मरा कौन? किसान। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश में कि जो लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं वो वहाँ नहीं होते हैं, और जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होती नहीं होती वो ये नीतियाँ बनाते हैं। सर लास्ट में आप क्या अपील करेंगे सरकार से और हमारे दर्शकों से? मैं तो देखो सरकार से एक ही अपील करूंगा, और ख़ासतौर से दर्शकों से भी अपील करूंगा। ये जो मुहिम है ये किसान के दर्द की मुहिम है, किसान के नाश को बचाने की मुहिम है। इसमें सभी दर्शक भी साथ दें, किसान भाई भी साथ दें, आसपास के लोग सब भी साथ दें। और सरकार से मैं अपील करूंगा कि किसान को इग्नोर ना करे, उसको बेचारा ना समझे। जब वो इतनी गर्मी सर्दी बरसात में नंगे पैर अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के देश के लोगों का पेट भरता है, तो उसकी परीक्षा सरकारें ना लें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारा पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो धरना चल रहा है, इस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की जीत है यहाँ से या हार है? किसानों की जीत है जी। हमने 13 तारीख से धरना स्टार्ट किया था, और जो धक्के से काम चल रहा था गैर कानूनी रूप से ठेकेदार काम छोड़ के भाग गया है, सामान लेके भाग गया है। उसकी कुछ आते जाते की वीडियो हमारे पास। एक ठेली पुलिस वाले तो यहाँ से ये ले गए कि वे इम्पाउंड कर रहे हैं। हाँ वो तो परसों SHO साहब की सही बात हो रही थी यहीं पे, जब आप कह रहे थे कि साहब ये चीज़ें इम्पाउंड कीजिए। इम्पाउंड किए, हमें तो यही आश्वासन दिया कि वे इम्पाउंड कर देंगे, तो पता नहीं उन्होंने इम्पाउंड किया कि नहीं। अब दरखास्त देंगे उनकी दोबारा से। उनसे किसी न्यूज़ एडिटर ने पूछा था SHO साहब से कि भाई क्या हुआ उसमें, बोला जी लिखित दरखास्त नहीं है। जब 100 नंबर पे फ़ोन हो गया कि भाई यहाँ गड्ढे खुद रहे हैं, और यहाँ जो है जलने की भी एक हमारा जैसे टेंट लगा हुआ था पहले जब आया आपकी वीडियो में। हाँ सर, वो मेरे को कल पता चला था कि यहाँ जो किसानों का टेंट था वो भी जला दिया किसी शरारती तत्वों ने या जिसने भी। शरारती तत्वों ने कि कंपनी वाला जिस गल रोड़ा वो जला होगा, वो तो कौन आगे जड़ा था उन्होंने जलाया है। दूसरा धरने की जीत है। धरने में आसपास के जो किसान संगठन है वो एक्टिव हो गए हैं। हरियाणा तक के लोग यहाँ पर आकर समर्थन दे रहे हैं। परसों जब आए तो हमारे जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे वो सभी आए हुए थे, और 360 पाड़म के प्रधान जी थे वो भी थे हमारे साथ। 84 खाप गुड़िया के जो प्रधान है वो भी थे, सुनील गुड़िया जी। और जितने भी किसान संगठन है, किसान यूनियन है हमारी, वो लगभग धीरे धीरे हमसे संपर्क कर रही है। धरने का यही मतलब होता है कि भाई जिस पर्पज़ जो हमारा था वो ये था कि भाई
यहाँ जो इसके खेत में काम ना हो, ये काम रुक जाए। ये गड्ढे आटने, गड्ढे हम जब चाहेंगे जब हम आट लेंगे। बाकी जो ठेकेदार था वो तो यहाँ से भाग ही गया। दूसरा आपने उस वीडियो में ये भी देखा होगा कि ऐसे तो पहले तो ये कह रहा था चलो मैं लिए जाऊँगा, मैं मिला लूँगा तुमने, फिर बोला बोला तुम क्यों ना जाते। फिर थोड़ी देर बाद में आया टूगा, थोड़ी देर भी बाद ठेकेदार का वो लेकर आ गया फ़ोन कि लो ठेकेदार से बात कर लो। सर वो तो ठेकेदार थे, इन्होंने तो नाम ही नहीं बताया जिनसे बात हो रही नाम थी। ना छोड़ो ना आप। जब ठेकेदार से जब कानूनी सवाल जवाब जब किसान ने पूछने शुरू किए डॉक्टर शमशेर जी ने, तो उनका जवाब क्या था कि जी देश हित का काम है और विकास का जो आप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो विकास कौन है जी? वो भी तो विकास है जिसका खेत है। वो बिल्कुल सर, वो भी तो विकास ही कर रहा है कि वो अपनी बुआई बिजाई करनी थी उसने और उसके खेत में गड्ढे खोद दिए, खेत का नाश कर दिया। तो विकास था जी, यो सरकार का हो तो सरकार का ही हो, सरकार का ही पैदा हो, सरकार का ही खाओ है। जो किसान के खेत में आगे जो विकास आगे कुछ खाओगा तो उसको उसकी सहमति भी लेगा पहले, ठीक है। ये देश ना तो किसी सरकारी जो ये माध्यम है, ये संविधान से चलता है। कोई ऐसा आदेश अगर संवैधानिक हो इनके पास, लेके आ जाए, किसान से बात कर ले, खोद ले, ठीक है। 1885 में टेलीग्राफ एक्ट आया था अंग्रेजों के टाइम का। उसमें अंग्रेज, ये तो अंग्रेजों से भी गई गुजरी सरकारें होगी हमारी, जो अंग्रेज जो एक तार लेके जाते थे उसमें करंट नहीं होता था। ये 765 kV की लाइन उस टेलीग्राफ एक्ट से लेके जा रहे हैं। तो 2007 में एक किसान मान लो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, तब वेट कर रहे हैं कि दोबारा किसान कब जाए। जो वहाँ डायरेक्शन मिली ना उसमें से भी काट के 2015 में ले गया है। कानून ना दिल्ली सरकार ने बनाया ना हरियाणा सरकार ने बनाया, सेंटर सरकार ने ये कह के पीछे छुड़ा लिया कि भाई ये तो स्टेट इशू है लैंड का, ठीक है। चलो स्टेट इशू है। अब हमारी स्टेट सरकार जो है दिल्ली में जो केजरीवाल की है वो भी सोन करी है, और हरियाणा में के आप लोगों को एक गजेटेड नोटिफिकेशन पकड़ा दिया 2022 में। सरकार को तो किसान तभी याद आता है ना जब इलेक्शन होते हैं, उसके अलावा तो कभी शायद किसान को याद ही नहीं करती। 2024 में भी तो इलेक्शन है जी, बता देंगे हमें। जो सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी पेपर में हम खुल कर गीत गाएंगे, जो हमारी मदद करेगी उसके भी गीत गाऊंगे, और जो खिलाफत करेगी खुल कर रुक के भी मारेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, दिल्ली देहात जो हमारे 19 गांव हैं, हम लामबंद होने लग रहे हैं। हर एक गाँव में रोज़ मीटिंगें चल रही हैं। धीरे धीरे के ऐसा बड़ा जनसमूह की पंचायत करेंगे उचंदी गाँव में, आसपास के गाँव की, चारों राज्यों की। वहाँ से हम इनको संदेश देंगे, क्योंकि देखो ये तो ऐसा है, हमारे पूर्व विधायक है सभी आ गए यहाँ। हाल फिलहाल का विधायक है, उसको एक लेटर दिया हमने 31 तारीख को कि जी आप ये लेटर ऊपर अपना हमारी ये मांग है आप भेजो। हाँ जी अभी कर देते हैं। उनसे लगातार 10-12 बार संपर्क कर लिया 31 तारीख से आज तक। उन्होंने आज तक वो लेटर ना हमें दिखा लिया कि भी क्या भेजा है, ना कुछ वहाँ भेजा है जहाँ जहाँ हमने भेजने को। ऐसी कमिटमेंट तो SHO साहब भी तो करके गए थे ना यहाँ पे कि मैं FIR कर देता हूँ। हाँ FIR करते, बताओ ऐसे तो वीडियो भी उसमें वो तो तो FIR करेंगे जब उसका नाम होगा, न्यू FIR ना करेंगे। तो आज तक FIR हुई नहीं है? नहीं कोई FIR नहीं हुई है जी, कोई FIR नहीं। और मैं आपको सच बताऊं, जो मेरा आज दरखास्त दे देंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, परसों की बात है, ये सामान भी इम्पाउंड नहीं करा, वो वहाँ रख रहे होंगे कि भाई हम कुछ करेंगे तो ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, ये दरखास्तें देंगे तो हम कुछ सोचेंगे इस बारे में, वरना सामान भी इम्पाउंड नहीं करेंगे। बहुत सारे बहाने होते हैं जी, जिसको काम नहीं करना हो, प्रशासनिक आदमी है, उनको सारे रास्ते पता हैं कि भाई चोर रास्ता कहाँ है, कैसे बच के निकलना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, हर एक चीज़ में माहिर है वो, ठीक है। लेकिन उनको एक चीज़ और बता दूं मैं, चालाकी यहाँ किसान में विकास के साथ या हमारे साथ तो कर लेते हो आप, ये चीज़ें सारी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। कदे फिर नू को भाई नू हो गया हमारी गला, फिर किसान के बेटे भी बन जाएंगे। ये अधिकारी आ गए कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, वो तो हाथ जोड़ने तो आ ही जाते हैं सर। फिर हमारी फलानी बुआ उड़े से, मामा उड़े से, फिर रिश्तेदारी काटते हैं अंडेंगे, फिर बर्दाश्त कितने नहीं करी जाएगी। पर ये बात, ये सारी चीज़ें जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। तो कोई भी अधिकारी अपना काम करे तो ये सोच समझ करे कि भाई वहाँ तक जाएगी ये बात। सर मेरे एक बड़ा सवाल है आपसे, जो हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है स्कूल में कि भाई बुरा नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्या आज वर्तमान समय में उस शिक्षा की हमारे बच्चों को या हमें ज़रूरत है? जी देना चाहिए, चलो वो तो हम अच्छे संस्कार ही देने चाहिए मेरे ख्याल में बच्चों को तो, लेकिन उनको इतना भी जागरूक करना चाहिए कि भाई कोई गलत काम करे तो उसको रोकने के लिए मतलब मूक दर्शक ना बने कोई भी। जैसे अब हमारे यहाँ थोड़ा सा आपसी जो कुछ गाँव में जो दिक्कतें हैं वो ये है कि भाई फलाने खेत में जा है, हमने की है, इका दादा नू था, ताऊ नू था, यो ईसा था, इका फलाना छोरा ईसा, वो ईसा, इन देशी अपनी मतलब एक दूसरे का कुर्ता खींचने में है हम
सर मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि किसान के बेटे या जो निम्न वर्ग है उसके लिए शिक्षा अलग है हमारे लिए, तो कि भैया ऐसा काम आप करोगे तो गलत है। और जो ये बड़े नेता बैठे हैं उनके लिए क्या ये पढ़ाई उनको नहीं पढ़नी चाहिए, उनके परिवार के किसी बच्चे को ये पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़ा जी वे भी हैं, लेकिन सीट पर बैठ के सबका दिमाग खराब हो जाएगा। जब सीट तो उतरे, जब थोड़ा समझ में आवे इनके, हाँ सीट पर बैठे पीछे आदमी का थोड़ा दिमाग वैसा हो जाता है कि भाई मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अब उनको किसी एक किसान ने 2007 में सबक सिखाया था, अब वही अगला सबक जो है यहाँ से धरना सतवीर फौजी जी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं इनकी अध्यक्षता में सिखाएंगे हम। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरपाल सिंह डागर है और भारतीय किसान संघ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में दायित्व है। सर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या किसान को या निम्न वर्ग को अपने हक मांगने के लिए हमेशा ही धरने पे ही बैठना पड़ेगा क्या? हाँ, ये परिपाटी डाल दी इन राजनेताओं ने, मजबूर करते हैं, क्योंकि जो योजना बनाने वाले हैं वो अगर योजना बनाने में उनकी सहभागिता हो, किसानों की हो चाहे मजदूरों की हो, अगर उनकी राय भी साथ में योजना बनाने से पहले उनकी राय भी ली जाए, सलाह मशवरा किया जाए तो ये नौबत ही ना आए धरने में बैठने की। सर तो आपको क्या लगता है जो किसानों द्वारा यहाँ पे धरना दिया जा रहा है सफल होगा या नहीं होगा? देखो, सफलता असफलता ये तो हमारी एकजुटता पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार के सामने अगर सही दृष्टि से सही दृष्टिकोण लेकर के अपनी बात हम रखेंगे और अगर बात रखने में हम सफल होंगे तो कोई बात ऐसी नहीं होती। सरकार हमारी बातों को सुनवाई करने के लिए जनता की सेवा के लिए बनाई गई है और हम ही निर्वाचित करते हैं सरकारों को, लेकिन वो माध्यम हमारा ठीक होना चाहिए, बात हमारी सही जगह पर पहुंचनी चाहिए, उचित जगह पर। सर माध्यम की बात करें, यहाँ से किसानों द्वारा लिखित में शिकायतें भी दी गई है, SHO साहब भी परसों यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला भी है कि भाई मैं इनके खिलाफ FIR करूँगा, लेकिन बात करें उस चीज़ की धरातल पे तो मुझे लगता नहीं कि किसानों की कहीं 1% भी इस चीज़ पे सुनवाई हुई है। हो जाएगी, समय रहते सब काम होंगे, और जब संगठन किसान शक्ति संगठित होकर के जब आंदोलन करेगी ना तो सब सुनवाई होगी, मुकदमे भी दर्ज होंगे और जो है ना सुनवाई भी होगी और समाधान भी होगा। सर समाधान क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि किसानों को धरना या किसी भी वर्ग द्वारा धरना देने से पहले उनके बारे में सुनवाई की जाए, और कोई भी कानून अगर किसी भी वर्ग के लिए बनता है तो उसमें उस वर्ग के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले ही मैंने कहा ना कि जब नीति बनाते हैं हम लोग, उस समय जो उसमें प्रभावित लोग हैं, पक्ष हैं, उन पक्षों को सबको सलाह मशवरा करना चाहिए। अगर सलाह मशवरा सही समय पर नीति बनाने से पहले कर लिया जाए तो उसमें से अच्छा समाधान निकल के आए और ये धरने की नौबत आएगी नहीं। सर लास्ट में आप हमारे दर्शकों से और देश की सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से यही अपील है कि ये 1 एकड़ ज़मीन है, अभी आप कैमरे में दिखा दो, आधा एकड़ ज़मीन जो है ना वो व्यर्थ होगी, और ये केंद्र सरकार भी मानती है कि छोटी जोत होगी। छोटी जोत वाले किसानों को जो 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है सरकार, ये तो सरकार ने मान लिया कि इतने करोड़ जो ना हमारे छोटी जोत के किसान हैं। जब इस छोटी जोत के किसान के 1 एकड़ ज़मीन में से आधा एकड़ ज़मीन व्यर्थ होगी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएगा? तो उसको भी तो मुआवजा मिलना चाहिए ना। सर हमारी जो सरकार वो देती तो है किसानों को 6,000 रुपये सालाना, वो तो एक अलग है, उसका हम धन्यवाद करते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये तो जीवन पर्यंत जो है ना ये ज़मीन व्यर्थ होगी ना, इसके नीचे तो कोई खेती कर ही नहीं सकते हम, तो इसका भी तो मुआवजा जो है प्रतिवर्ष मिलना चाहिए ना, ये निर्धारण हो। बिल्कुल सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की सरकार जो चला रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता जो चला रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि 6,000 रुपये में सालाना जो हम किसानों को दे रहे हैं उससे किसान का घर आराम से चल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे हमने 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के लगभग 80,000 किसानों को, जो अपने खर्चे से, वो भीड़ राजनीति वाले दलों की तरह लाई नहीं गई थी, अपने खर्चे से लोग आए थे, और हमने ये की मांग रखी थी, किसान कर्जा माफ़ी नहीं चाहता और ना हम इस बात की मांग करते, हम ये कहते हैं किसान के उत्पादन को उचित मूल्य मिल जाए। एक पेंसिल बनाने वाला भी अपना MRP लिखता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसान के जो है वो MSP क्यों?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों, उसको भी एक लाभकारी मूल्य मिले उसकी फसल का, तो किसान को जो ना कर्जा माफी की मांग करनी नहीं पड़ेगी ना हमको जरूरत है। शायद सर इससे तो ऐसा लगता है कि जो किसान है वो विकास में भागीदार नहीं है देश के में। बड़ी बड़ी कंपनियां आपने देखी होंगी, जैसे मैं टी शर्ट पहनता हूं, कोई सी ब्रांडेड कंपनी की पहनूंगा तो ये 1000 रुपये का MRP होगा और कंपनियां डिस्काउंट करके 50% डिस्काउंट करके इसको 500 में मेरे को देती है। कंपनियां इतनी महंगी चीज़ें बनाती है और उसको आधे 50% डिस्काउंट करके उसको बेचती है और फिर भी मुनाफे में है। और किसानों के साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों सर? किसान जब तक जागरूक नहीं होगा, आज ये मेरे नौजवान साथी बैठे हैं यहाँ पर, किसान को भी अपने उत्पाद की मार्केटिंग करनी सीखनी पड़ेगी। जब तक हम मार्केटिंग करना नहीं सीखेंगे, फूड प्रोसेसिंग के काम में नहीं आएंगे, हमारे ही उत्पाद को लेकर के ये फैक्ट्री या उद्योगपति हमारे ही उत्पाद से अपना उद्योग का धंधा का बढ़ावा करते हैं। ये आप टी शर्ट का उदाहरण दे रहे हो, ये भी कपास उत्पादन किसान करता है। किसान का बच्चा जब तक अपनी इंडस्ट्री, छोटे छोटे अलग उद्योग लगा करके अपने उत्पाद को स्वयं मार्केटिंग करना नहीं शुरू करेगा, जब तक उसका उत्थान नहीं होने वाला। आप लोगों ने देखा, किसानों के विचार सुने। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।